A morning devotion from Oil and Wine.
falling by any preacher today. और इस प्रकार से गिरना वर्तमान समय के प्रचारकों के द्वारा नहीं गिना जाता. You know, they don't consider a lack of love in our hearts to be a falling. और हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम में कमी को परमेश्वर से गिरना नहीं माना जाता. You know, today to fall would mean somebody has committed a great sin, a terrible sin. आज के समय में गिरना का अर्थ है कोई जन बहुत ही घनघोर या भयंकर पाप करे, वो उसे माना जाता है. You know, but, you know, a lack of warmth and freshness in their love for the Lord looked at them and says, you have fallen as far as I am concerned. लेकिन अगर हमारी गर्मजोशी में और प्रेम में परमेश्वर के प्रति कमी आ जाती है, उसको देखकर परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर ताजगी नहीं, नयापन नहीं और प्रेम में कमी, मतलब गिरावट है. The Lord gives the church an opportunity to repent. और परमेश्वर कलीसिया को अवसर देता है पश्चाताप करने का. And the Lord says, if you don't repent, और परमेश्वर ये भी कहता है कि अगर तू पश्चाताप नहीं then what करेगी, is going to happen is, I will remove your candlestick from that place. और अगर तू पश्चाताप नहीं करेगी तो मैं तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा. Saints, we need to know that God's judgments are far different from our judgments. और प्रियो, हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का न्याय दूसरे न्यायों से बिल्कुल अलग होता है. You know, so we need to know the God whom we serve, और हमें ये जानने की जरूरत है कि किस परमेश्वर की हम सेवा करते the हैं, God we worship. और वो परमेश्वर जिसकी हम स्तुति और आराधना करते Oh, हैं. may God help us to understand. परमेश्वर हमारी सहायता करे ये समझने में. So here we find और यहाँ पर हम पाते हैं people becoming sophisticated in their spiritual life. और यहाँ पर हम पाते हैं कि लोग अपने आत्मिक जीवन के अंदर बहुत ही नाजुक हो जाते They हैं. get used to the things of God, so familiar. परमेश्वर के प्रति चीजों को करने के लिए वो आदत के रूप में हो And जाते they हैं. begin to lack that freshness and that warmth in their heart towards the Lord. और बिल्कुल परिचित रूप में जो चीजें करने के कारण उनके अंदर जो ताजगी होती है उसमें कमी आती है. You know, their hearts become cold towards God. और उनके हृदय परमेश्वर के प्रति ठंडे हो जाते हैं. There is little fire, और थोड़ी सी there आग is little love, और थोड़ा प्रेम होता है there is little worship. और थोड़ी आराधना होती है. Now that's very, very important for us to know. It's not that there is nothing there, but there is little there. और ये हमें जानने की जरूरत है, ये नहीं कि वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन हर एक चीज थोड़ी मात्रा में. There is little worship there, थोड़ी आराधना है, but not the worship that God longs for. लेकिन वो स्तुति और आराधना नहीं जो परमेश्वर उन लोगों से चाहता है. A man of God said like this. परमेश्वर के भक्त ने इस प्रकार से कहा, He said, it is possible to worship God. और ये संभव है परमेश्वर की आराधना करना, It is possible to worship God with our lips और अपने होठों से परमेश्वर की आराधना स्तुति करना संभव है, and not worship God with our lives. और अपने जीवनों से हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति ना करें. How true it is. ये कितना सच है. Amen. It is possible to worship God with our lips ये संभव है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना अपने होठों से करें and not worship God with our lives. और आराधना अपने जीवन से ना करें परमेश्वर की. And he goes on to say, और वो आगे बढ़ता है कहने, if our life does not worship God, अगर हमारा जीवन परमेश्वर की स्तुति और आराधना नहीं करता, our lips does not worship God either. तब हमारे होठ भी परमेश्वर की आराधना नहीं करते. I would say that again. मैं दोबारा कहूंगा, If our life does not worship God, अगर हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना नहीं करता, our lips does not worship God either. तब हमारे होठ भी परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे. Now this is a reality. ये एक वास्तविकता है. You know, so we see that it's not that there is no worship, but there is a worship, little worship,
a worship of our own lips. और ये नहीं कि बिल्कुल स्तुति आराधना नहीं है, थोड़ी आराधना है हमारे होठों की। So our hearts can go cold, हमारा हृदय ठंडा हो सकता है, lethargic, आलस से भर सकता है, spiritual lethargy in our lives, और हमारे जीवन में आत्मिक आलस से आ सकता है, that our hearts are cold. और हमारे मन हृदय ठंडे हो सकते हैं। With little love, और थोड़े प्रेम के साथ, with little fire there, और थोड़ी सी अग्नि के साथ, and little worship, और थोड़ी आराधना, all that speaks to us about we are spiritually lethargic. ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं आत्मिक रीति से हम आलसी या बिल्कुल ठंडे लोग हैं। You know, dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, you know, we have to be careful in our lives. और हमने बहुत ही चौकस और सावधान अपने जीवन में होना है। Yes, that we are awake as far as God and His purpose is concerned. ताकि हम हमेशा जागे रहे जहां तक कि परमेश्वर और उसके उद्देश्य की बात है। As we heard today morning, और जैसे आज सुबह हमने सुना, we could come into the house of God, we can do many things, and yet we may be spiritually asleep in our lives. और हम परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और विभिन्न कार्य कर सकते हैं, फिर भी संभव है आत्मिक रीति से हम सो रहे हो। Now, you know, when we look at God's people at large, और जब हम परमेश्वर के लोगों को बहुसंख्या के रूप में देखते हैं, we see that there is no alertness in their lives. और हम ये भी देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर कोई जागरूकता या बिल्कुल मुस्तैदी या तैयारपन नहीं है। You know, but they're alert as far as the world is concerned. और वो बहुत ही चौकस और सावधान है जहां तक संसार की बात है। You know, people of God are alert as far as the world is concerned. और परमेश्वर के लोग चौकस और सावधान रहते हैं जहां तक संसार की बात है। They're awake as far as the world is concerned. और वो बिल्कुल जागृत है होते हैं जहां तक संसार की बात है। Yes or no? बताइए. We are all awake और हम सारे जागृत रहते हैं as far as the world is concerned. जहां तक संसार की बात है। But when it comes to the spiritual aspects, लेकिन जब एक आत्मिक जीवन के विषय की बात आती है, we are in alert as we are in the natural. और तब हम जैसे भौतिक या प्राकृतिक रीति से चौकस और सावधान होते हैं वैसे नहीं रहते। We are alert about things going around us. और हम चौकस रहते हैं उन चीजों के प्रति जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, We are interested in the current events. और जो वर्तमान चीजें हो रही हैं, घटनाएं चल रही है, क्या क्या गतिविधि संसार में हो रही है। Yeah, every smartphone can have an app and read all the newspapers. और मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं उसके द्वारा हम हर एक घटना के बारे में पढ़ सकते हैं। We are up to date with the current events और- around us. और हम बिल्कुल हमें पता होता है कि जो वर्तमान घटनाएं और चीजें घट रही In the early days, we know in the previous times or some years ago, we need to switch on our TVs to get the news. Now it's all in the palm of our hand. और कुछ वर्ष पूर्व हमें अपने टीवी को ऑन करना पड़ता था चीजों को जानने के लिए। अब हर एक चीज हमारी हथेली पर है। Earlier, we need to subscribe for several newspapers to see what are the views of each reporter about certain things, but it's all now in the hand. और पहले हमें विभिन्न समाचार पत्रों को खरीदना पड़ता था पढ़ने के लिए कि क्या क्या चीजें हो रही है, लेकिन अब सब कुछ हाथ में है। You know, so we see that people are curious and alert about the secular world, the things around us in the natural. और हम देखते हैं कि लोग बहुत ही चौकस और उत्सुक होते हैं उन बातों को जानने के लिए जो उनके चारों तरफ हो रही है। Though we read, the people read those news and are well informed of the current events around them, the reality is they do not know what is really going on. और यद्यपि
वो सारी बातों से अवगत होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वास्तविकता में उन्हें पता नहीं चलता क्या घटेगा। They know as events happening around them, और वो सिर्फ मात्र इस रूप में जानते हैं कि घटनाएं चारों तरफ घट but रही do हैं, not know the meaning of what is going on. लेकिन उसका अर्थ नहीं वो जानते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। That's a reality. ये वास्तविकता है। We know many events going on in the world, but हम जानते हैं कि संसार में कई घटनाएं हो रही हैं, कई चीज चल रही हैं, God's people may be well informed through all these, और परमेश्वर के लोग इन सारी बातों से पूरी तरह से अवगत हो, but the reality is that they do not know the meaning of what is going on. लेकिन वास्तविकता ये भी है कि वो बातें जो हो रही है उसका अर्थ नहीं उन्हें मालूम। When we look into the church world, जब आप एक मसीह कलीसिया के संसार को देखते हैं, even among the Christians and the church realm, we have और जो मसीहत है और कलीसिया religious journalism. और जो एक धार्मिक जहां पर जर्नलिज्म होता है, They write news about Christian work, Christian activities. और वो समाचार को लिखते हैं कि क्या मसीहत के अंदर कार्य हो रहा है, क्या लोग। So we see so much about the activities among God's people, all that is being done as far as their missions and their visions are concerned. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी मसीहत में जहां तक हर एक संस्था का कोई भी लक्ष्य या मंजिल है, उसके अनुसार कितने कार्यक्रम हो रहे हैं। And despite all this knowledge of events and activities among God's people, we do not find true spiritual discernment in the midst of God's people. और परमेश्वर के लोग जबकि इन सारी घटनाओं से भली भांति परिचित होते हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी उनके अंदर एक आत्मिक परख की कमी पाई जाती है। So one thing is very clear, और एक चीज बहुत ही स्पष्ट है that God's people are in spiritual lethargy. कि परमेश्वर के लोग एक आत्मिक आलस्य के अंदर है। Though they have a lot of knowledge of things happening around in the world, elsewhere, everywhere, among God's people, many activities, but there is no discernment to know what these things would really mean and what they are in the light of God's eternal purpose. यद्यपि परमेश्वर के लोग There's no discernment. भरपूर ज्ञान होता है कि संसार में क्या चीजें हो रही हैं, आत्मिक संसार के अंदर क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक आत्मिक परख की कमी पाई जाती है कि वो क्या परमेश्वर चाहता है उससे उन्हें परिचित नहीं। Saints, the greatest need in the life of God's people in this hour is to have the true discernment by the Spirit. और सबसे बड़ी आवश्यकता परमेश्वर के लोगों के बीच में यह है कि आत्मिक रीति से वो परख सकें। May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। There are a lot of political upheavals happening all around. और चारों तरफ बहुत एक राजनीति की जो उथल पुथल हो रही है। And we need to know that we need to have a spiritual discernment. We are not to have a democratic mind. We are not to see things in a different light, but we need to see it with spiritual understanding. और इन सारी बातों को होते हुए हमारे अंदर एक लोकतांत्रिक मस्तिष्क नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय हमारे अंदर एक आत्मिक परख होना चाहिए कि क्या हो रहा है। We are a people of His kingdom. क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लोग We need to be a people of discernment in our life. और हम वो लोग होने चाहिए जिनके अंदर परखने की क्षमता या आत्मा हो, to understand what it means in the light of God's eternal purpose. और हम ये बात को समझ सके कि परमेश्वर के वचन के अंदर
इन बातों का क्या अर्थ है? You know, the need of the church in this hour is to come into that discernment. And if she is to come in, she must be open to God's word that will help her to know and discern the mind of God. और सबसे बड़ी आवश्यकता कलीसिया की ये है कि वो परखने की योग्यता के अंदर आए, और इस योग्यता में आने के लिए उसे खुलना है वो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए. You know, I remember as a young believer in और my own life, मुझे याद आता है कि एक युवा विश्वासी के रूप में मेरे जीवन में, you know, not knowing much about the Lord, प्रभु के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता था. you know, one prayer that ought to be upon my heart. और एक प्रार्थना जो अक्सर मेरे हृदय के ऊपर होती थी, Lord, help me to have spiritual discernment. और हे परमेश्वर तू मेरी सहायता कर एक आत्मिक परख की. I didn't know many things. और मुझे कई बातों का ज्ञान नहीं था ज्यादा, But somehow this prayer used to be within my heart. लेकिन किसी तरह से ये प्रार्थना हमेशा मेरे मन पर होती थी. I do not claim that I have all the discernment today. और मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा कि मेरे पास हर एक प्रकार की परख But this has been a prayer in my heart. लेकिन ये लगातार मेरे हृदय की प्रार्थना थी. But one thing also I knew as I began to grow in the understanding of this calling. और जैसे मैं इस बुलाहट की समझ के अंदर बढ़ता गया, एक और मुझे ये भी समझ आई. When I began to know what is spiritual discernment, और जब मैं ये जानने लगा कि एक आत्मिक परख क्या है, one thing I knew was that once you begin to come into the realm of spiritual discernment, you will be despised and rejected by others. और अगर आप एक आत्मिक परख के वातावरण में आएंगे और उसमें बढ़ेंगे तो दूसरे लोग आपका तिरस्कार करेंगे, आपकी निंदा करेंगे. If you are a man and woman or a brother and sister growing in spiritual discernment, that will not make you popular at all. अगर आप एक ऐसे भाई या बहन है जो एक आत्मिक परखता के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वो व्यक्ति बनेंगे जो प्रसिद्ध नहीं होगा. You will never be popular. और आप कभी भी प्रसिद्धि या ख्याति नहीं प्राप्त करेंगे. You will be rejected and despised and set aside by others. और आपका हमेशा तिरस्कार होगा, निंदा होगी और दूसरे लोग आपको अलग कर देंगे. Because a man with spiritual discernment would not be able to say and accept everything that is going around with God's people. क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक आत्मिक परख होती है, वो कभी भी हर एक वो बात को जो चारों तरफ हो रही है स्वीकार नहीं करता. The reality is that nobody in the Christendom today want to be awakened or corrected. और वास्तविकता ये है कि मसीहत के अंदर कोई भी जन सुधार का कार्य नहीं चाहता. Majority, that's what I meant. और मेरे कहने का मतलब है बहुसंख्या. Majority do not want to be awakened or corrected in their lives. और बहुसंख्या नहीं चाहती कि वो जागृत हो और उनका अंदर सुधार हो. Somebody says, और किसी ने कहा, you can awaken or arouse somebody who's sleeping. और तुम जगा सकते हो किसी को जो सो रहा है. You said no. But you cannot wake up somebody who is pretending to be sleepy. और आप उसको नहीं जगा सकते जो सोने का ढोंग कर रहा है या नाटक कर रहा है. You know, so, we see majority today, they don't want to be corrected and awakened. इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुसंख्या जागना नहीं चाहती, सुधार नहीं चाहती. But a man who is really sleeping, you can awake him or wake him up. लेकिन वो व्यक्ति He can be awakened. वो वास्तव में जो सो रहा है उसे आप आसानी से उठा सकते हैं, जगा सकते हैं. Now somebody may say, how does that work? और आप कह सकते हैं ये कैसे But होगा. let's leave all the mechanism to God. और ये सारी तकनीकी परमेश्वर पर छोड़ दो. But we know that it works. लेकिन हम जानते हैं ये कार्य करेगा. For example, उदाहरण के लिए, you as a father, और आप एक पिता के रूप में, you know your son has to go to school. और आप जानते हैं कि आपके पुत्र को
स्कूल जाना है and you go to the bedroom और आप उसके सोने के कक्ष में and जाएं, you see your 16-year-old is fast asleep. और आप देख रहे हैं आपका 16 साल का बच्चा गहरी नींद में सो रहा है You stood there for 5 minutes. He never knew who anybody has come in. और आप 5 मिनट तक उसके कमरे में खड़े हैं, उसे पता नहीं चलेगा कौन आया है He is fast asleep. और वो गहरी नींद में सो रहा है He is not like you and me, has no worries at all. और वो मेरे और आपके तरह नहीं कि उसको कोई He has gone into bed, that's it. He forgot his studies, he forgot his homework, everything. He's sleeping. और बिस्तर पर जाते ही वो सारी बातों को, पढ़ाई को, घर को, हर एक चीज को भूलकर गहरी नींद में सोता है, Deep sleep. गहरी नींद में सोता है। You stand there, आप खड़े रहे वहां पर he is not. और वो हिलेगा नहीं, And you decided to wake him up. और आप उसको उठाने की कोशिश करें Then comes your wife. और तब आपकी पत्नी आती है Poor chap, let him sleep. और बच्चे को थोड़ा और सोने दो। Mother is always favorable. और माँ हमेशा ही पुत्र का Father is not always favorable.
through now. Awake, awake, Hosanna, and I just want us to praise the Lord and magnify Him with the song that's in our heart, right? Awake, awake.